अच्छा देखो, चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था मार्केट रिसर्च। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केट रिसर्च, तो इसको हमने स्टार्ट ऐसे किया था कि मार्केट रिसर्च से पहले मार्केट का मतलब हमें पता होना चाहिए, जिसके अंदर मैंने बताया था दैट मार्केट इज़ एनी प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट, है ना। बायर्स वो लोग जो ख़रीदार होते हैं, सेलर्स वो लोग जो कि अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे होते हैं। एंड बिफोर यू गो इनटू मार्केट और व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप पहले मार्केट की इंफॉर्मेशन निकाल लो, पहले आप मार्केट रिसर्च कर लो, ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से हो, ताकि आपकी प्राइस मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो, ताकि आप प्रमोशन इफेक्टिव कर सको। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले मार्केट रिसर्च कर लो, ठीक है। हमने एग्जांपल दी थी सबसे पहले स्टारबक्स की। स्टारबक्स इज़ विलिंग टू एंटर इनटू पाकिस्तान, लेट्स से, और अगर वो पाकिस्तान में एंटर होता है तो फिर वो उसको मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। फिर उसने एक सवाल आपसे किया था कि यार वो मार्केट रिसर्च होगा कैसे, तो देर आर टू पॉसिबल वेज, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च इज बेसिकली when you collect data specifically for the product you are about to launch, original data जिसको कहते थे। और secondary research is basically the use of second hand data, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कॉलेज, हाँ कोई कॉलेज है जो ए लेवल्स करवाता है और दे आर प्लानिंग टू लॉन्च एस ए टी। एंड अगर वो एस ए टी लॉन्च करने जाते हैं तो बिफोर दे लॉन्च एस ए टी दे शुड कैरी आउट मार्केट रिसर्च, दे शुड कैरी आउट, दे शुड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट the people who are willing to study SAT and the people who are actually selling the courses of SAT, the buyers and sellers, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके थे इस चैप्टर की। और फिर एक सवाल आया था कि वो मार्केट रिसर्च कैसे करेगा कॉलेज, तो फिर दो रास्ते शुरू हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिसर्च के अंदर आप क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज़ करा सकते हो। फिर हमने क्वेश्चनर्स का एग्जांपल लिया था कि यार किस तरह का क्वेश्चनर डिज़ाइन किया जा सकता है। और दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में ये होता है कि आप कोई डेफिनेट जो है वो चॉइसेस नहीं देते, उसमें आप ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हो एंड द कस्टमर्स कैन रिस्पॉन्ड वट एवर दे लाइक। और क्लोज एंडेड में ये होता है कि यू गिव डेफिनेट चॉइसेस। और क्लोज एंडेड को क्वेश्चंस को फिर हम समराइज करते हैं और फिर उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि जब हमारे पास इतना सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है तो फिर हम ज़ाहिर है अ, इतने सारा डेटा एक साथ नहीं देख सकते, हम उसकी समरी बना लेते हैं ताकि हम उसको मीनिंगफुल वे में, मीनिंगफुल फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर वो कॉलेज क्वेश्चनेयर करना चाहता है तो क्या वो सारे स्टूडेंट से पूछना शुरू कर दे, क्या वो इतना टाइम और इतना पैसा इन्वेस्ट कर दे कि सब अ, के ऊपर इतना टाइम लगा दे। तो फिर एक सजेशन ये था कि इट्स बेटर दैट आप कोई ना कोई अपना सैंपल डिसाइड कर लो, डिसाइड अ नंबर ऑफ पीपल जिनसे आप वो डेटा पूछोगे, अपनी सैंपल पॉपुलेशन डिसाइड कर लो, ताकि आप इतना ज़्यादा पैसा भी सिर्फ मार्केट रिसर्च में ना लगा दो। ज़ाहिर है और भी काम है आपके पास, इतना मतलब मार्केट रिसर्च पे पैसा कितना लगा दोगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि यार एक दफ़ा आपने सैंपल पॉपुलेशन डिसाइड कर ली, कि एक दफ़ा आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार हम 200 स्टूडेंट से या 200 बंदों से अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको कहते हो सैंपल पॉपुलेशन। और सैंपल पॉपुलेशन डिसाइड करने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि वो कौन लोग होंगे जो कि सैंपल में आएंगे। तो देर आर टू मेन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। रैंडम क्या होता है कि आपने जैसे 200 बंदों से पूछना है, तो आप ये समझो कि वो 200 स्टूडेंट्स या 200 बच्चे, 200 ऑडियंस कोई भी हो सकता है, लाइक एनीवन जो पहले हाथ में आ गया आपने उससे पहले पूछ लिया, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। लाइक यू आर सेलेक्टिंग द सैंपल पॉपुलेशन विद नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन्वॉल्व, दैट इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि जब आप कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रख देते हो, जैसे आपने रख दिया कि यार वो स्टूडेंट्स जिनकी 80% अटेंडेंस से ज़्यादा होगी हम उनसे पूछेंगे, या वो स्टूडेंट्स जो अभी ए लेवल्स के सेकेंड ईयर में, वो स्टूडेंट जो सिर्फ अटेंडेंस जिनकी 100% है, मे बी वट एवर द क्राइटेरिया यू वांट। अगर आप कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हो व्हेन सेलेक्टिंग द सैंपल पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज कोटा सैम्पलिंग, दैट इज नोन एज कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। इनफैक्ट अपने पास एक हेडिंग डाल दें,
हम लिख लेते हैं इसको क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है वरना. सैम्पलिंग. सैम्पलिंग. अच्छा देखो, सैम्पलिंग के अंदर दो बातें, या एक काम करते हैं इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखते हैं. एज कलेक्टिंग द मार्केट as collecting the market research data will consume a lot of budget, so it might not be advisable, as collecting the market research data will consume a lot of budget, so it might not be advisable to collect data from entire population, collect data from entire population, as collecting the market research data will consume a lot of budget, so it might not be advisable to collect data from entire population. And business can select a certain sample population to collect research data from, to collect research data from. Number one, random sampling. एक second. Number one, random sampling. This is when every member of the population is given an equal chance of being selected. This is when every member of the population is given an equal chance of being selected to collect market research data from. This is when every member of the population is given an equal chance of being selected to collect market research data from. This is when every member of the population is given an equal chance of being selected to collect market research data from. There is no specific criteria defined. There is no specific criteria defined.
और दूसरा क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, this is when a specific criteria is defined when selecting the sample population. This is when a specific criteria is defined when selecting the sample population, such as if the respondent are selected on the basis of such as if the respondents are selected on the basis of hmm, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, their gender. Random sampling, this is when every member of the population is given an equal chance of being selected to collect market research data from. There is no specific criteria defined. ठीक है? There is no specific criteria defined. क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है. क्राइटेरिया कैन बी जेंडर, एज, जो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से हो डिफाइन करना है, हो सकता है. इसके बाद एक हेडिंग डाल दें, हाउ एक्यूरेट इज हाउ एक्यूरेट इज द मार्केट रिसर्च डेटा. एक लास्ट हेडिंग डालें इस चैप्टर की, हाउ एक्यूरेट इज द मार्केट रिसर्च डेटा. अच्छा देखो, अब हमने सारा मार्केट रिसर्च पढ़ा, हमने सारी डिस्कशंस की कि यार ये मार्केट रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट होता है, या मार्केट रिसर्च से क्या फ़ायदे हो जाते हैं, या ये मार्केट रिसर्च से क्यों एक बिजनेस मार्केट रिसर्च करना चाहेगा. लेकिन जो भी आप कर लो, जैसे अगर आप मार्केट रिसर्च सेकेंडरी करते हो, आप इंटरनेट से डेटा निकालते हो, अगर आप मैगजीन से डेटा निकालते हो, वेबसाइट्स सर्फ अराउंड करते हो, क्या ये गारंटी है कि जो सारा आपने रिसर्च से डेटा निकाला वो सच होगा? क्या वो सारा जो आपने इंटरनेट से देखा वो झूठ नहीं होगा? क्या ये गारंटी होती है कहीं? है? आप अगर सेकेंडरी से स्पेशली निकाल रहे हो तो क्या अ, ये पॉसिबल है कि सब कुछ सही हो? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना. डेटा जो है वो वेबसाइट्स पे झूठ हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, और 100% हम उस पर तो रिलाई नहीं कर सकते. तो फिर एक बंदे ने कहा कि अच्छा फिर चलो सेकेंडरी में तो हम रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन प्राइमरी की अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी में तो हम क्वेश्चनर्स करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेट्स से अगर क्वेश्चनर्स भी फिल कराते हैं तो उसमें तो एक्यूरेट होता है ना. मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर एक रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, एक रेस्टोरेंट गए आप लोग और आपने वहाँ पे डिनर किया फैमिली के साथ, और वहाँ पे आपको एंड में बिल के साथ जो है वो क्वेश्चनर मिल गया, तो क्या, बताओ तुम लोग मुझे बताना कि क्या वो क्वेश्चनर सब सही भरते हैं 100% सच? कितने कितनी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, दोस्त बैठे हुए हैं, दोस्तों ने बोला चल आजा बजाते हैं, फिर उन्होंने उस क्वेश्चनर को ऐसी मजाक में भर दिया. ऐसा होता है ना. सेकंड, या तो कोई कोई सोचता है कि यार छोड़ यार, वेटर की नौकरी का सवाल है, अच्छा अच्छा लिख दे यार. ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से. हाँ, कुछ लोग अच्छे भी भरते हैं, कुछ लोग जेन्युइन फीडबैक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी मजाक में भी भरते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा काइंड हार्टेडनेस के साथ भर देते हैं कि चलो किसी का कुछ बुरा ना हो, है ना. और कुछ लोग सच भी भरते हैं. लेकिन
क्वेश्चनर आप करा लो, इंटरव्यू आप करा लो। आपने वो एसएटी के लिए जो है वो क्वेश्चनर भरवाया और स्टूडेंट्स को बुलाया कि यार अब आप हमारा क्वेश्चनर भरें। क्वेश्चनर ने ऐसे ही मजाक मजाक में जो है भर दिया, सब ने जो है वो 40,000 रुपये लिख दिया। सबने आगे लिखा 1 लाख रुपए देंगे, ऐसे ही मजाक मजाक कर रहे थे। सो देखो, दिस इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप क्वेश्चनर भी देते हो या इंटरव्यू भी लेते हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो एक बंदे का, तो अब उसमें भी यार इंटरव्यू लेने वाले का भी एक स्टाइल होता है, जो क्वेश्चनर डिजाइन करने का भी एक स्टाइल होता है। बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल ना हो, बोरिंग क्वेश्चनर ना हो। इंटरव्यू में भी आप इंटरव्यू यार इंटरव्यू में लोग झूठ तो बोलते ही नहीं है, पता है। या सच तो मुश्किल से बोलते हैं, झूठ ही ज्यादातर बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक इंटरव्यू चल रहा है कि यार आपको नगेट्स ट्राई करा और आपसे पूछ रहे हैं सर हाउ डू यू लाइक आवर नगेट्स, तो आप बोलोगे अच्छे हैं यार, बेचारे ने नगेट्स भी खिलाए और फिर पूछ भी रहा है कैसे लगे। सो यू माइट नॉट वांट टू मेक हिम फील बैड, तो आप उसको भी झूठ नहीं बोलते हो। या एक यही बात हो गई कि एक टीचर आपके सामने आ गए और वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार बताओ मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो आप मतलब एक वो फीलिंग होती है ना, क्या कहते हैं उस फीलिंग को पता नहीं, लेकिन कि झूठ नहीं, चल खैर है यार सच बोल दे यार अभी तो, हाँ सर बेहतरीन बेहतरीन, आपसे अच्छा कोई पढ़ाता ही नहीं जिंदगी में। ऐसा होता है ना कि जब हम मतलब दिल रखने के लिए भी झूठ बोल देते हैं, वैसे ही होता है। तो द पॉइंट इज कि अगर आप सेकेंडरी करते हो तो भी उसमें चैलेंजेस हैं, अगर आप प्राइमरी करते हो क्वेश्चनर भराते हो उसमें भी चैलेंजेस हैं। आपने क्वेश्चनर कितना अच्छा डिफाइन किया, आपने इंटरव्यू किस तरीके से लिया, किस जगह पे लिया, क्वेश्चनर पूछने वाले बंदे का एक्सपीरियंस कितना था। तो अ, यानी कि अगर सवाल आता है हाउ एक्यूरेट इज द मार्केट रिसर्च डेटा, तो नंबर वन इसमें लिखो, नंबर वन, the data obtained from, जैसे अब एक आ रहा है कि सर हाँ हाँ आप ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपसे अच्छा तो कोई नहीं पढ़ा था, ऐसे करते हैं लोग ना। इसी तरह इंटरव्यूज में भी होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट में अगर आपको कोई चीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप शायद कंफ्यूज होकर भी सच बोल देते हैं, हाँ सही है, झूठ बोल देते हैं। ऐसा होता है बहुत। द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज माइट बी फेक एंड आउटडेटेड, ऑब्वियसली, है ना। डेटा जो आप सेकेंडरी सोर्सेज से अगर डेटा आ जाएगा तो भी तो फेक हो सकता है मे बी। और सेकंड, द डेटा, द accuracy of data obtained from primary sources, the accuracy of data obtained from primary sources will depend on how experienced the surveyor is, will depend on how experienced the surveyor is, how well द क्वेश्चनर इज डिजाइंड, आपने अपना क्वेश्चनर कितना अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, क्या वो इंटरेस्टिंग है, क्या वो बोरिंग है, या द द प्लेस ऑफ रिसर्च, कि आप जहाँ पे रिसर्च कैरी आउट कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है ना। द प्लेस ऑफ रिसर्च, देखो पहली बात एक तो ये कि आप सेकेंडरी सोर्सेज से अगर डेटा कलेक्ट करते हो तब तो वो फेक भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, ऐसा नहीं है।
दूसरी बात, अगर आप प्राइमरी रिसर्च करते हो तो भी आप 100% रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि कितने लोगों ने मजाक किया, कितने लोगों ने झूठ बोला, कितने लोगों ने ऐसे ही शुगल करने के लिए कर दिया। सो स्टिल यू कैन, आप एसएटी का क्वेश्चनर फिल करवाया, ज़्यादातर लोगों ने जो है वो 30-40 वाला ऑप्शन ले लिया, ठीक है, हालांकि वो सब ऐसी बस मजाक मस्ती में कर रहे थे काम। तो फिर शायद आपका डिसीजन भी गलत हो जाएगा उससे। तो यानी कि 100% ऐसा नहीं कि हम मार्केट रिसर्च करके वही डिसीजन लेंगे, वी हैव टू सर्च अबाउट इट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। एंड तीसरी चीज़ जो होती है, जो कि एक मुश्किल चीज़ है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग बायस। इसका मतलब ये होता है, एज द रिसर्च will be based on as the research will be based on sample population, it can never reflect, it can never reflect the opinion of, it can never reflect the opinion of entire population. Of the entire population. देखो इस वाले पॉइंट को समझाना चाहता हूँ मैं लास्ट के, सुन लो एक सेकंड फिर कॉपी कर लेना, कि ये जो मैं आपको सैम्पलिंग समझा रहा था कि 1000 फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स हैं, हमने उसमें से 200 स्टूडेंट से पूछा, हमने 200 स्टूडेंट से पूछा, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा सर्वेयर रखा, क्वेश्चनर भी अच्छा डिज़ाइन किया, द वे दैट क्वेश्चनर वाज डन वाज आल्सो गुड, द वे द सैम्पल पॉपुलेशन वाज सिलेक्टेड वाज आल्सो गुड, बट स्टिल हम कितने लोगों से पूछ रहे हैं? 200। कितने लोगों से पूछ रहे हैं? 200। और पूरी पॉपुलेशन है 1000 की। तो क्या वो 200 लोगों का ओपिनियन 1000 लोगों का ओपिनियन रिफ्लेक्ट कर सकता है? क्या अगर आपने 200 स्टूडेंट से पूछा तो क्या वो 1000 लोगों का ओपिनियन बताएगा या 200 का होगा? वो होगा 200 का ही, है ना? यानी कि वो बताएगा, वो आपका जो सैंपल होगा वही आपका डेटा है। एंड यू विल बी टेकिंग डिसीजन नॉट जस्ट फॉर 200 पीपल, यू विल बी टेकिंग डिसीजन फॉर द एंटायर ऑडियंस। याद रहे, हाँ। यानी कि आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप सैंपल पॉपुलेशन रख रहे हो तो वो तो जाहिर है इट कैन नेवर रिफ्लेक्ट। हो सकता है 200 बंदों ने जो है वो ज़्यादातर 30 till 40,000 कर दिया हो, लेकिन बाकी आवाम को अगर आप सेलेक्ट सही से करते हो तो 10,000 से 20,000 वाला ओपिनियन आता ज़्यादातर। सो माई पॉइंट इज, इसको कहते हैं सैम्पलिंग बायस। देखो, एज द रिसर्च will be based on sample population, it can never reflect the opinion of entire population। यानी कि शायद हमारी डिसीजन मेकिंग हमेशा 100% इस पे रिलाय, मार्केट रिसर्च पे रिलाय नहीं कर सकती। इवन दो मार्केट रिसर्च के बहुत फ़ायदे हैं, इवन दो उससे आपके प्रोडक्ट के फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और इवन दो इससे आपको यस बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम it's not easy, it's not easy to rely on, it's rely completely on market research। ठीक है। अच्छा देखो, इसका जो होमवर्क है ना, होमवर्क मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ, जस्ट मार्क दिस आउट। आपको करना ये होगा कि चैप्टर नंबर 11 जो है ना, चैप्टर नंबर 11 आपकी बुक का जो है, ये चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। आपको करना ये है कि आपको जाना है चैप्टर नंबर 11 पे। अब आपको खोलनी है बुक, ठीक है। आज के दिन के बाद आपको बुक खोलनी है, बुक का चैप्टर नंबर 11 पूरा रीड थ्रू करना है, और रीड थ्रू करने के बाद पूरा चैप्टर आप रीड करेंगे। एक दफ़ा बुक से रीड करना होता है, उसके बाद नोट्स ना। आपने पूरा चैप्टर एक दफ़ा गो थ्रू किया, उसके बाद जो होमवर्क आपको करना है, दैट इज डिफाइन क्या क्या करना होगा आपको। मार्केट रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ये जो येलो हाईलाइट कर रहा हूँ,
दैट इज द होमवर्क ऑफ चैप्टर 11। और उसके बाद आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च, explain the following methods of primary market research and include the benefits and limitations of each method. Focus group, questionnaire, observation, interviews. पूरा रीड करोगे उसके बाद। हाँ, वैसे नोट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके। नोट्स भी अगर आपने गो थ्रू कर लिए प्रॉपरली तो भी बहुत है, ठीक है। नोट्स भी बहुत डिटेल है। आइडेंटिफाई 4 मेन रीजंस दैट encourage the business to carry out detailed market research. Analyze 2 main limitations of market research. Analyze 4 main factors that would affect the accuracy of primary market research. Identify 3 ways in which the data collected from market research can be presented. ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन आप पहले रीड थ्रू करेंगे और उसके बाद ये होमवर्क करेंगे, ठीक है। पहले पूरा चैप्टर आप गो थ्रू करेंगे, उसके बाद ये होमवर्क आप अटेम्प्ट करेंगे प्रॉपरली। द मोर यू राइट द बेटर इट इज़। उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना आपको आसानी हो जाएगी आगे पास पेपर लिखने में, ठीक है।